हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द और लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर की आराधना कर सकें। और इस डेली डिवोशन में हम अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु को सबके जीवन के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि प्रभु की महिमा कर सकें, प्रभु की आराधना कर सकें। और इससे पहले कि हम खुदा के वचन में जाएं, उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें, आइए हम अपने शीशों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी दया के लिए खुदावन, जो तूने हम पर किए खुदावन, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं खुदावन, तू हमें संभालना प्यारे प्रभु और अपने अनुग्रह में रखना। और जीवन के हर पल हर क्षण प्रभु हम जिस तरीके से तेरे को धन्यवाद देते चले आ रहे हैं, आने वाले समय भी पूरी रीति से अपने जीवन को तेरे सम्मुख सौंपते हैं खुदावन। और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन आप हम सबकी अगुवाई और रहनुमाई करें। विशेष पिता परमेश्वर, आपकी बेटी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावन, जबकि आपके वचन को लेके आती हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं खुदावन, मुख उनका और वाणी आपकी हो पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन को प्रभु यीशु मसीह आपकी संगति में बताने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हर एक बातों में हमारी अगुवाई और रहनुमाई करे खुदावन। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं और जुड़ रहे हैं पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को हम आपके हाथों में देते हैं। और प्रभु अगुवाई कीजिएगा, रहनुमाई करिए। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूँ बहन शकुन लाल का, सिस्टर रोहिणी नायडू का। और प्रभु आपको बहुत आशीष दे बहन, जबकि इस रात्रि में आपके देश में हमें मालूम है कि मध्य रात्रि हो चुकी है और रात का समय है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लिए अपने समय को देती हैं बहन। खुदावन आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। आइए हम परमेश्वर की आराधना में चलेंगे और परमेश्वर मुझसे और आपसे आज महिमा के द्वारा क्या महिमा कराना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। रक्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान, जली रक्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह, सारे सैनिकों के बीच में तू, सारे सैनिकों के बीच में तू, तुम करो प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं, गाऊं शुक्र गुजारी से मैं। भाई दीपक लाल, हम आपका स्वागत करते हैं। सलाम, जय मसीह की। बहन रेचल, हम आपका स्वागत करते हैं। जय मसीह की। तू ही है नरका शरका, तू सो संगी वादियों का, तू ही है नरगिस का शरका, तू सो संगी वादियों का, संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र, कैसे कामिल शान से भरा,
ऐसे कामिल और शान से भरा हम करूं तेरी याद प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में इत्र के समान है तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में तंगी मुसीबत और बदनामी में तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदा तेरे समान बना खुशबूदा तेरे समान हम करूं मैं तेरी प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं की लहरों से गए जो बूंदों के सागर में घबराहट की लहरों से गए जो बूंदों के सागर में अपने जोरावर हाथ को बढ़ा अपने जोरावर हाथ को बढ़ा अपने सीने से लगा मुझे अपने सीने से लगा हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं गाऊं शुक्रगुजारी से मैं आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम पाऊं तेरे दीदार का इनाम पाऊं तेरे दीदार का इनाम हम करूं तेरी प्रभु अपने जीवन भर जंगल के सफर में गाऊं शुक्रगुजारी से मैं
द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी प्रिय भाई बहनों का मैं वेलकम करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को मैं ब्लेसिंग्स बोलती हूँ और प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर रात्रि के लिए कि हम सभी प्यारे भाई बहन प्रभु के अनुग्रह से प्रभु की सामर्थ को पाते हुए परमेश्वर की संगति में आए हैं। प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस योग्य ठहराया है कि हम उसके वचन को रोज सुनने के लिए हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में जुड़ते हैं ताकि सोने से पहले हम प्रभु की आवाज़ को सुन सके, उस पर सोने से पहले हम मनन कर सके और परमेश्वर से हम प्रार्थना करने वाले बने कि परमेश्वर आज का वचन जो आज प्रतिदिन आप हमें देते हैं उस वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज बहुत ही बड़े आनंद की बात है कि आज मुझे बहुत हमें प्रभु की ओर से अगुवाई हुई और हमने एक नई बाइबल को आज प्रभु की ओर से पाया है और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ मैं। और जबकि पिता परमेश्वर हमें हमारे घरों में हमारे पास सबके पास प्रभु का दिया हुआ वचन है और हम अपने जीवन में यदि हमारे जीवन में कोई भी विपरीत हालात आते हैं या विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बीमारी होती है या किसी तरह की निराशा या हताशा होती है तो हम कहाँ दौड़ते हैं? मनुष्य के पीछे दौड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन जो एक जीवित वचन हमारे पास हमारे घरों में है, बहुतायत से है। हम उस वचन के पास, हम उस जीवन देने के वाले के पास जाने का हमारे पास समय नहीं है। और जबकि वो जीवन देने वाला, वो जीवन हमें देने वाला जो बहुतायत का जीवन हमें देना चाहता है, उसे पाने के लिए हमें प्रभु की आवाज को सुनने के लिए समय नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन हमारे पास भरपूरी से है और हमें इस बात को भी याद रखना है कि आने वाले समय में मेरे प्रियो ये वचन भी हमसे ले लिया जाएगा। इसलिए वचन कहता है इसे खा ले, इसे खा ले और हमें इसे खाने की आवश्यकता है ताकि वचन के अनुसार हम प्रभु के कलाम को अपने हृदय की पट्टिया पर हम लिखने वाले बन सके और लिखने वाले नहीं बल्कि उस पर हम चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आज हम बात करेंगे योना नबी के बारे में और बहुत बार हम इस वचन में सुन चुके हैं कि योना कौन व्यक्ति था, कैसा चरित्र था और किस प्रकार से वो प्रभु की आवाज को सुनकर प्रभु की आज्ञा को ना मानते हुए जिस स्थान पर उसे जाना था वो दूसरे स्थान पर चल दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब प्रभु अपने लोगों से अपनी सेवा को लेना जानता है, वो जानता है कि किन मनुष्य द्वारा, किस दास दासी के द्वारा प्रभु अपनी महिमा को वो लेना जानता है, चाहे हम कितना ही इधर उधर क्यों ना भागने वाले बन सके। और मैं एक बात कहना चाहूंगी भाई राजा भाई से, जो रोज हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में प्रभु के वचन को सुनने के लिए जुड़ते हैं और आप रोज मेरे भाई एक ही बात कहते हैं कि आपको आपके हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है और आपको शुगर की तकलीफ है और आपके पास उसे खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंशियली आप कमज़ोर है। लेकिन मेरे प्रिय भाई, प्रभु यीशु मसीह आज आपको ये बात बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देने वाला है उसके पास आप पूरे हृदय से उसके सामने अपने आप को समर्पित करें कि आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही न पड़े। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित हमारा प्रभु है वो हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। इसलिए आज से आप, यानी आज से क्या, आप कल से इस बात को बिल्कुल अपने विचारों में भी मत लाइए कि अब मुझे बीमारी है या मेरे हाथ पैरों में दर्द है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीषित करे, अपने वचन में बढ़ाए, आपको और स्ट्रॉन्ग करे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मैं आज बात कर रही हूँ, हम योना नबी की पुस्तक में से 4 अध्याय पर हम आज मनन करेंगे। और हम ये सब जान चुके हैं योना नबी के बारे में कि उसने फिर जब प्रभु की आज्ञाकारिता में होते हुए, उसकी आज्ञा में ना चलते हुए, जब प्रभु ने उसे आज्ञा दी थी कि निनवे शहर में उसे किस बात का प्रचार करना है, कि प्रभु वहां के लोगों से दुखित है, इसलिए प्रभु उन्हें नष्ट करने के लिए जाने वाला है। 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर उलट दिया जाएगा, ये संदेशा लेकर उसे निनवे शहर जाना था। लेकिन वो तर्शीश की ओर भाग गया, लेकिन प्रभु ने फिर से उसे पकड़ा
और अपने उसी जगह यानी कि निनवे नगर में ही वो लेकर आ गया, क्योंकि परमेश्वर, मैंने जैसा कहा कि परमेश्वर जानता है जब वो हमें चुन लेता है कि किस प्रकार से परमेश्वर अपनी सेवा को हमारे जीवन के द्वारा अंजाम देगा। चाहे हम कितना ही भागते रहे, लेकिन प्रभु हमें पकड़ लेता है अपनी सेवाओं को लेने के लिए। तो जब योना नबी निनवे शहर में ये संदेश प्रभु की ओर से लेकर गए, और जबकि योना ने नगर में प्रवेश करके सिर्फ एक दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे शहर उलट दिया जाएगा। सिर्फ एक दिन का प्रचार, और हम कितने सालों से प्रचार सुन रहे हैं। हमें इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने कितने वर्षों से हमें ब्लेस किया हुआ है, और हम जिन्होंने मसीह परिवार में जन्म लिया है वो पैदा होते ही परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। आज हमें बस इस बात को जांचना है, आपने अपना आंकलन करना है कि हम प्रभु का वचन सुनकर उस पर कितना मनन करते हैं, कितना चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हमें तीसरे अध्याय तक इस बात को हम जान चुके हैं, जानते हैं कि जब ये समाचार निनवे नगर के लोगों ने सुना और ये समाचार राजा के कान में पहुंचा, तो वो सिंहासन उसने छोड़ दिया, अपने उस तख्त को छोड़ दिया जिस पर वो विराजमान था, और उसने अपना राजकीय वस्त्र भी उतार दिया और टाट ओढ़ लिया। और उसने अपने उस नगर के लोगों को क्या ऑर्डर दिया, उसने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे शहर में ये आज्ञा दे दी कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पिए। मनुष्य ही नहीं, जानवरों तक को भी ऑर्डर दे दिया गया कि ना तो कुछ खाएंगे ना ही पिएंगे। प्रेज द लॉर्ड। और अंत में जब हम ये देखेंगे इस तीसरे अध्याय के अंत पदों में 9 और 10 में, कि संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। ये राजा का कहना था कि यदि हम सभी, प्रजा ही नहीं अगर जानवर भी इस बात का पश्चाताप करेंगे, अपने उस बुरे स्वभाव से अपने मन को फिरा लेंगे, तब परमेश्वर की ओर से जब राजा के मन में ये बात आई तो राजा कहता है कि संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये बात राजा ने अपनी प्रजा के सामने रखी, अपने मन में ये विचार किया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि हमारा जो पिता है, हमारा परमेश्वर है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अपनी सृष्टि को, अपनी बनाई हुई सृष्टि को अत्यधिक प्रेम करता। यदि वो प्रेम ना करता पिता, तो वो योना नबी को वहां नहीं भेजता, योना को वहां नहीं भेजता इस प्रचार के लिए कि तुम्हारे यहाँ जो इतने तुम्हारे हालात जो इतने बिगड़ गए हैं, या निनवे शहर के लोगों के जीवन से परमेश्वर जो खुश नहीं था, उन्हें बताने के लिए योना को वहां भेजा गया। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ये प्रचार सुनकर, ये बात संदेश सुनकर लोग हो सकता अपने मनों को फिरा ले। प्रेज द लॉर्ड। और सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पाए जाने वाली हर बुरी स्थितियों से निकल जाएं, बुरे स्वभाव से निकल जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर सिर्फ अपनी महिमा के लिए रचा है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और यदि आज हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई भी बुराई पाई जाती है, तो परमेश्वर आज भी, इस घड़ी भी हमें किसी न किसी के द्वारा हमारे तक ये वचन हमारे कानों में पहुंचाता है कि हमें अपने मन फिराने की हमें जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु फिर से हमें आज इस बात को बता रहा है योना नबी के द्वारा कि हमें मन फिराने की जरूरत है मेरे प्रियो। हमें सभी को अपने अपने जीवन को आंकलन करना है। और जब ये बात राजा के मन में आई, तो परमेश्वर ने जब उनके कामों को देखा कि निनवे शहर के लोग अपने कुमार्ग यानी बुरे मार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर पहले से ही हमें ये बता रहा है कि मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, और हमारे पास सच में मेरे प्रिय अनुग्रह का समय है, हमारे पास रोज प्रभु हमें समय देता है कि हम अपना मन फिराव करें। आज भी मन फिराव का जो प्रचार है वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन में पाई जाने वाले हर बुराइयों से हमें वापस लौटकर परमेश्वर की नजदीकी में आना, यानी कि हमें
कुमार्ग यानी बुरे मार्ग से हटकर प्रभु के मार्ग पर चलने वाला हमें बनना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर अब हमने तीसरे अध्याय के लास्ट पद में पढ़ा कि परमेश्वर ने जब उन निनवे शहर के लोगों के कार्यों को देखा कि वो किस तरह से अपने बुरे मार्ग से हटकर अपने मन को फिरा रहे हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न हुआ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को अगर देखें, उनके जीवन को देखें, अगर कोई बुरा कार्य करता है या कोई गलती कर बैठता है, तो माता पिता क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो वो उन्हें समझाते हैं कि नहीं बेटा, अगर तुम ऐसा करोगे या ऐसा करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस बुरे स्वभाव से हटकर अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो बच्चा उस बात को समझ जाता है और अपनी बुरी आदत को वो छोड़ देता है, तो माता पिता क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, उसे गले लगाते हैं, खुश होते हैं, उसे प्यार करते हैं। हमारा परमेश्वर पिता भी ऐसा ही है मेरे प्रियो। वो हमें चिताता है हर बार, हर समय, वचन के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, अपने दास दासियों के द्वारा, कि हम अपने जीवन में कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं मेरे प्रियो। कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर के वचन में भी बने रहना चाहते हैं और संसार में भी बने रहना चाहते हैं। परमेश्वर ने यदि कहा है कि चोरी नया करना, झूठ मत बोलना, तो नहीं बोलना है, ना ही चोरी करनी है। परमेश्वर ये कहता है कि अपने पिता के अधीन रहो, अपने पिता के आज्ञाकारी रहो, तो हमें आज्ञाकारी रहना है। सिंपल सी एक बात है, कोई क्वेश्चन नहीं पिता के सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि पिता हमारे जीवन को बचाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना 3:16 में हम पढ़ते हैं ना कि जो कोई विश्वास करेगा, यानी प्रभु की बातों पे जो कोई विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब लोगों ने अपने मन को फिराया, अपने बुरे मार्ग से हट गए, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। अब यहाँ हम देखेंगे चौथे अध्याय में कि योना की प्रतिक्रिया क्या चल रही है। अब योना क्या हुआ कि परमेश्वर ने तो निनवे के लोगों पर दया कर दी कि उनके जो निनवे शहर के लोग हैं मन फिरा रहे हैं, परमेश्वर खुश हो गया और उसने अपनी इच्छा बदल दी। और जो उनको हानि करने की ठानी थी, परमेश्वर ने उस विचार को क्या कर दिया, बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। दया कर दी, जीवन दे दिया। और यहाँ पर योना को क्या हुआ कि योना को ये बात बहुत ही बुरी लगी। प्रेज द लॉर्ड। योना जो एक माध्यम था परमेश्वर के संदेश को निनवे शहर के लोगों तक पहुंचाने के लिए, योना को ये बात बुरी लगी कि परमेश्वर ने तो इनके प्रति जो बात ठानी थी, इनको निनवे शहर को पलट देने की ठानी थी, परमेश्वर ने तो अपनी इच्छा बदल दी। अब वो गुस्सा होने लगा, उसका क्रोध भड़क गया और उसने परमेश्वर से क्या प्रार्थना करता कि हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात ना कहता था। इस कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला, करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है मेरे प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से कोप करने वाला है, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपने छोटे बच्चों को देखते हैं कि वो आग के पास जाते हैं या कोई चीज ऐसी चीज छूते हैं जिससे उनको नुकसान होने लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उनको ऑब्जर्व करते हैं। और कई बार ऐसे हम कहते हैं कि चलो इसको ये करने दो, अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ लगेगा तो ये सीख जाएगा या सीख जाएगी कि इससे मुझे दर्द होता है या दर्द होगा या मेरे लिए नुकसान होगा, तो आने वाले समय में वो इस काम को नहीं करेगा, वो बच्चा नहीं करेगा। तो परमेश्वर भी हमें जब इस ऐसी स्थिति में देखता है कि हमें वो उससे दुख होगा, तो उसके बाद वो प्रसन्न नहीं होता। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि माता पिता कोई भी प्रसन्न नहीं होगा यदि उसके बच्चे को कोई दुख हो। तो यहाँ योना नबी इस बात को जानता था, इस बात के लिए परमेश्वर से कहता था मुझे क्यों तू यहाँ पर लेकर आया, क्योंकि मैं तो जानता था कि तू तो दयालु है, दया करने वाला है, और जो तूने निनवे शहर को पलट देने की ठानी थी, मुझे मालूम है कि तू दयालु है, तू इसको बात को पलट देगा, इसलिए तो मैं तर्शीश को भाग रहा था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू दयालु है।
इसलिए अब वो तीसरे पद में कहता है, इसलिए अब हे यहोवा मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। यहाँ हम इस बात को देखेंगे कि योना जो परमेश्वर का संदेश लेकर आया था, क्या परमेश्वर ने जब निनवे शहर के लोगों की जो ठानी थी उसको बदल दिया, तो वो क्यों दुखी हो गया? क्या वो चाहता था कि परमेश्वर जो निनवे शहर को उलटने के लिए उसने ठानी है वो लोगों को क्या करे, नाश कर दे? क्या वो ये चाहता था? तो क्यों वो उदास हो गया था, क्यों गुस्सा हो गया कि परमेश्वर ने इच्छा क्यों बदल दी? दूसरी तरफ वो ये कहता है कि मैं परमेश्वर जानता हूँ, तो दयालु है, मैं तो ये बात जानता ही था पहले से, इसलिए मुझे यहाँ पे तू क्यों लेकर आया है? यहोवा ने फिर कहा कि ये तू जो क्रोध कर रहा है, क्या ये उचित है? जो तू ये क्रोध कर रहा है, क्या उचित है? प्रेज द लॉर्ड। आज हम भी जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, मसीह जो कहलाते हैं, जब हमारे कोई भी भाई बहन, मसीह भाई बहन जब दुखी होता है या उसके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तब क्या हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं? क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर फलाने परिवार में आपका प्रेम नहीं है या आपकी नजदीकी में नहीं है, पति पत्नी में झगड़े हैं, बच्चों में झगड़े हैं, क्या उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं? ये चाहते हैं कि उस परिवार में झगड़े ही बने रहे? तो क्या योना भी यही चाहता था? इसलिए परमेश्वर कहता तेरा क्रोध क्यों भड़का है? तो क्या तेरे लिए ये उचित है? अब क्या किया योना ने? वो उस नगर में से निकलकर पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ देखने लगा कि नगर का क्या होगा। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ से तो वो कह रहा है कि परमेश्वर मैं तो जानता हूँ कि तू तो दयालु है, मैं तो पहले से ही जानता था। ऊपर से वो ये वेट कर रहा है कि निनवे शहर का क्या होगा। जब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी तो मतलब बदल दी, क्योंकि वो निनवे शहर के लोगों के मनों को जांच रहा था कि वो सिर्फ दिखावे के लिए ही टाट ओढ़कर राख पर नहीं बैठे थे, उन्होंने खाना पीना नहीं छोड़ दिया था, बल्कि उन्होंने अंदर से, आत्मा से, मन से परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने पश्चाताप किया कि हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज भी हमारे मन को जांच रहा है, हमारे बाहरी कामों को नहीं देख रहा कि हम कितना परमेश्वर के नाम पर भेंट दे रहे हैं, कितने हम गरीबों की सहायता कर रहे हैं, हम अपने चर्च में कितना दान देते हैं। क्या हम परमेश्वर को दान दे सकते हैं? दान देने वाला तो प्रभु है जो हमें देता है। क्या हमें उसको कुछ दे सकते हैं? सब कुछ तो उसका है जो वो हमें देता है। तो किस बात का हम कमेंट करते हैं कि हमने इतने हजार, इतने लाख रुपए का चेक दे दिया या परमेश्वर के भवन के लिए काम किया? क्या हम इस योग्य है? क्या हम एक घड़ी भी अपने सांस को ले सकते हैं यदि परमेश्वर ना चाहे? प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर यही योना से कहता है कि तुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, या तेरा क्यों क्रोध भड़का है? अब जब वो छप्पर बनाकर छाया में बैठ गया सिर्फ देखने के लिए अब निनवे शहर का क्या होगा, तब भी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? एक रेड़ का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर वो क्या कर रहा था? छाया दे रहा था, ताकि उसे कोई दुख ना हो, उसको कोई वहां पर धूप ना उसे परेशान करे। अब उस पेड़ के कारण ही योना बहुत ही आनंदित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। उस पेड़ की छाया में योना बैठकर आनंदित हो गया। लेकिन जैसे ही सुबह होने लगी, अब परमेश्वर यहाँ पर योना को एक लेसन देना चाहता था, एक सबक सिखाना चाहता था। प्रेज द लॉर्ड। कि वो जो गुस्सा कर रहा है, वो उसका जो क्रोध भड़का है, उसके लिए वो उसे सिखाना चाहता था। अब उसने क्या किया? परमेश्वर ने कि एक कीड़े को भेजा जिसने रेड़ का पेड़ ऐसा काटा कि वो सूख गया। प्रेज द लॉर्ड। रेड़ का पेड़ एक समय में तो योना को छाया दे रहा था, आनंद दे रहा था, लेकिन रातों रात एक कीड़े ने उस पेड़ को सुखा दिया, काट दिया। और जैसे ही योना ने इस बात को देखा, जब सुबह होने लगी, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई, यानी गर्म हवा, सिर्फ योना को सिखाने के लिए। और धूप योना के सिर पर ऐसे लगी कि वो मूर्छित होने लगा। प्रेज द लॉर्ड। आजकल की गर्मी में आप देख रहे हैं ना कितनी गर्मी है, और हम लोग क्या हो जाते हैं, इस गर्मी से परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये योना तो बाहर ही बैठा हुआ था खुले मैदान में, और जब उसको गर्म हवा लगने लगी और सर पर उसको धूप लगने लगी, तो वो क्या होने लगा? मूर्छित होने लगा। और ये इतने में ही वो परमेश्वर से मृत्यु मांगने लगता है।
कि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। अब परमेश्वर ने अब योना को ये जवाब दिया कि जो तेरा क्रोध भड़क रहा है, किस बात के लिए भड़क रहा है? क्या निनवे के शहर के लोगों को मर जाना चाहिए था या मुझे उन्हें नाश कर देना चाहिए था? तो परमेश्वर कहता है कि तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, कि जो तुझे छाया दे रहा था, आज तुझ पर वो छाया नहीं कर रहा, तुझे धूप लग रही है, गर्म हवा लग रही है और तू मूर्छित होने जा रहा है, तो क्या ये उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वो अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मरना भी अच्छा होता है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको ये सबक दिया कि एक रात में जिस पेड़ ने तुझे आनंद दिया और अगले ही दिन उस पेड़ के ना होने की वजह से तू दुखित होने लगा, तो क्या तेरा ये गुस्सा होना, क्या ये वाजिब है? क्या उचित है? जिस पेड़ को तो तूने लगाया ही नहीं, जिसके लिए तूने परिश्रम ही नहीं किया। वो इस बात से प्रभु ये सिखाना चाहता था कि मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना कि तू निनवे शहर जाकर मेरा सिर्फ इस बात का संदेशा वहां के लोगों को दे दे, ठीक है? और निनवे शहर जाकर तूने लोगों में सिर्फ एक दिन का ये प्रचार किया, यात्रा के दौरान एक दिन की यात्रा जब की। इसके बाद जो कार्य प्रभु ने दिया वहां पर योना का कार्य एक दिन के बाद खत्म हुआ। लेकिन परमेश्वर ने जो निनवे शहर को उलट देने की जो बात ठानी थी, उसे जब उसने बदला, क्या कारण था? कारण सिर्फ ये था कि निनवे के लोगों ने परमेश्वर के संदेश को सुनकर उस पर विश्वास किया। पहली बात, विश्वास किया कि हाँ, हम गलत काम कर रहे हैं, अपने जीवन में हम गलत स्वभाव में हैं, तो परमेश्वर जरूर हमें नाश कर देगा। इस बात पर उन्होंने विश्वास किया। दूसरी बात, इस बात पर उन्होंने विचार किया कि प्रभु हमें नाश करेगा और हम गलत कार्य करें या बुरे मार्ग पर चले, तो हमें अपने उस बुरे मार्ग को छोड़कर हमें प्रभु के मार्ग पर चलना होगा। उसका पश्चाताप वो करने लगे। दूसरी बात, वहां पर तो लोगों की प्रतिक्रिया हुई कि लोगों ने किस प्रकार से परमेश्वर के संदेश को सुनकर, परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मन को फिराया, और उनके मन फिराने पर ही परमेश्वर ने उनके लिए अपनी दया दिखाई, अपनी इच्छा बदल दी। तभी परमेश्वर कहता है कि इस पेड़ ने एक दिन तो तुझे आराम दिया और दूसरे दिन इस पेड़ के सूख जाने पर तू दुखित हो रहा है। क्यों? क्योंकि तुझे इसके ना होने से तुझे धूप लग रही है, तुझे बेहोशी आने लगी है। तो इसमें, जबकि इस पेड़ को तो ना तो तूने लगाया ना तो परिश्रम किया, इसके लिए तो तू इतना अफसोस कर रहा है क्योंकि ये पेड़ मर गया है या पेड़ कट गया है। तो तुझे इस एक पेड़ पर इतनी दया आ रही है जिसके लिए तूने परिश्रम नहीं किया। और क्या मैं इस बड़े नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? प्रेज द लॉर्ड। वो एक पेड़ के लिए दुखित हो रहा है, या परमेश्वर बात कर रहा है 1,20,000 से अधिक लोगों की जो मन फिरा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। 1,20,000 लोगों के साथ साथ वहां के जानवरों ने भी कुछ ना खाया, कुछ ना पिया। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें वचन के द्वारा यही सिखाता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमें अपनी सेवा कार्य के लिए चुनता है तो हम इस बात का घमंड ना करें कि हाँ, मैं ऐसा कार्य करता हूँ या मैं करती हूँ, मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ या परमेश्वर का संदेश सुनाता हूँ, और पर लोग उस वचन को ग्रहण करते, लेकिन परमेश्वर की जब तक इच्छा नहीं होती, जब परमेश्वर को पूरी रीति से, पूरे मन से अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख समर्पित नहीं करते, परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, तब तक वो परमेश्वर के सामने तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। लेकिन आज हमें इस बात को सीखना है कि योना के इस जीवन से, कि योना ने परमेश्वर की सेवा को तो जरूर किया, लेकिन वो परमेश्वर के विरोध में भी खड़ा होने लगा कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा क्यों बदल दी। प्रेज द लॉर्ड। क्या योना को ये नहीं चाहिए था कि निनवे शहर के लोगों को जब परमेश्वर का संदेश सुनाया तो निनवे शहर के लोगों के साथ साथ उसे भी उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी थी?
प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने प्रिय भाई बहनों के लिए, अपने उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु को नहीं भी जानते, उनके लिए भी प्रार्थना करनी है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु ने हमें इस पृथ्वी पर इसी कार्य, इसी सेवा कार्य के लिए चुना है। प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रभु ने पूरी मानव जाति को प्रेम नहीं किया? क्या सिर्फ मसीह लोगों को प्रेम किया? नहीं मेरे प्रियो, यूहन्ना 3:16 को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेज दिया, ताकि जो भी, चाहे कोई जाति, कोई धर्म, कोई कुल के लोग क्यों ना हो, यदि वो इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और पिता के दाहिनी ओर विराजमान है, इस बात पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। और आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता सुंदर समय के लिए, इस सुंदर कलाम के लिए जो पिता परमेश्वर आज आपने हमें दिया कि किस प्रकार से प्रभु हमें सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है पिता परमेश्वर। और जो कार्य प्रभु, जो सेवा प्रभु जी आपने हमें दी है, जो आज्ञा हमें दी है पिता परमेश्वर, उसको आपकी सेवा में ही हमें प्रभु जी अपने आप को अर्पित करना पिता, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा आपने हम सबको इस पृथ्वी पर इसलिए रखा ताकि आपकी महिमा के लिए प्रभु जी हम अपने जीवन को खर्च कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी सच में आप अनुग्रहकारी, दयालु पिता परमेश्वर, और विलंब से कोप करने वाले हैं, कृपालु हैं, और सच में आप जब हमें किसी भी ऐसी विपरीत हालात में देखते हैं तो आप दुखित होते हैं। इसलिए तो पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह हम पर अब तक बना हुआ है कि आप अनुग्रह पे अनुग्रह हम पर दिए जा रहे हैं, ताकि पिता आप हमें मौके देते हैं, हमें अवसर देते चले आ रहे हैं कि कब अपने मन को हम फिराएं, कब अपने बुरे स्वभाव को अपने जीवन से हटा दें, कब अपने आप को तेरी योग्य बनाएं। जैसा कि वचन बताता है कि फिलिपियो 2 में कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे तुम्हारा भी स्वभाव बनने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं पिता इस वचन के अनुसार प्रभु हम इस बात को सीख सके कि यदि आज हमारे जीवन में कोई घटी कमी है पिता परमेश्वर, कोई जाने अनजाने में छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं पिता, आपको महिमा देने के लिए पिता हमें क्षमा करना पिता, ताकि पिता हम फिर से अपने जीवन को आपके लिए नया कर सके, हम नई सृष्टि बन सके पिता, अपने उस पुराने स्वभाव में ना जाएं, बल्कि पिता हम नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में बनते चले जाएं और अपने आपके जीवन से, अपने जीवन के कार्यों से आपके नाम की महिमा कर सके, अपने जीवन में आपको हम प्रथम स्थान दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन हम सभी प्रिय भाई बहनों के हृदय में, हमारे जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। और प्रभु जी हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, जो पिता परमेश्वर आपकी संगति में बने हैं पिता परमेश्वर, जो पिता मनुष्य को तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन प्रभु जी आप अपनी आंखों से देखते हैं पिता कि कितने लोग पिता परमेश्वर सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पिता परमेश्वर आपके सम्मुख है पिता। हर एक पर दया करे पिता, हर एक पर प्रभु जी अपना अनुग्रह बनाए, ताकि पिता जो कोई भी प्रभु जी अपने मन को फिराए पिता परमेश्वर, आप उनके लिए अपनी इच्छा को बदल दे पिता। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें समय पे समय दे रहे हैं पिता, और आज की इस घड़ी में प्रभु जी आपने अब तक हमें जीवित रखा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। और इस उद्देश्य को प्रभु जी हम समझ सके कि आपने हमें अब तक जीवित क्यों रखा, ताकि प्रभु जी आप चाहते हैं कि अपने जीवन से आपके नाम की महिमा करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी लोग बीमार हैं, और विशेष तौर से भाई राजा के लिए पिता, जो प्रभु जी रोज आपकी संगति में आते हैं पिता परमेश्वर, आपका वचन प्रभु जी अपने इस भाई के जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके, ताकि पिता कल से वो प्रभु जी आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके कि वो स्वस्थ है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने चंगाई पा ली है। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर और भी जितने भाई बहन पिता परमेश्वर बीमार है, विशेष तौर से प्रभु जी आंटी एलिजाबेथ दास के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी अपनी उस बुजुर्ग दासी पर प्रभु जी आप दया करना पिता परमेश्वर, और उन्हें पिता परमेश्वर उनकी तबीयत में, उनके स्वास्थ्य में पिता परमेश्वर आपकी ओर से पिता परमेश्वर उन्हें रिकवरी मिल सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं भाई डोनाल्ड के लिए पिता परमेश्वर, जबकि पिता परमेश्वर वो भी अपने कमजोरी के हालत में है। क्रिस्टोफर भाई के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने बेटे पर दया करें, और जो पिता परमेश्वर ने शुगर की दिक्कत है पिता परमेश्वर, और जो उनके
छाले हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आप उन्हें प्रभु जी चंगाई प्रदान करना। जिन डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट में वो अंडर ट्रीटमेंट है पिता परमेश्वर, डॉक्टर्स को पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि देना पिता, ताकि उनके द्वारा प्रभु जी वो भाई चंगाई पा सके पिता, और आपके नाम की गवाही दे सके। प्रार्थना विनती करते हैं और भी जितने भाई बहन पिता परमेश्वर बीमार है, हर एक को प्रभु जी आपके चरणों में लाते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं ऐसी बीमारी हालात में, विपरीत परिस्थितियों में, अपनी निराशाजनक स्थिति में प्रभु जी वो आप पर भरोसा रख सके पिता, क्योंकि पिता हम जानते हैं कि जब हमारे जीवन में इस प्रकार की कोई भी विपरीत परिस्थितियां आती वो सिर्फ आपकी महिमा के लिए। ऐसी परिस्थिति में पिता परमेश्वर सबको प्रभु जी आप ढाढ़स दे पिता, उन्हें मजबूत बनाए पिता, आप पर वो विश्वास कर सके खुदावन। प्रार्थना विनती करते खुदावन तमाम नौजवान बच्चों के लिए पिता, पिता परमेश्वर सभी को मुझे आपके चरणों में लाते हैं। सब तमाम उन जवान बेटे बेटियों को प्रभु यीशु मसीह में आपके नाम से मांग लेती हूँ पिता, उनके जीवन प्रभु जी आपके मार्ग पर चल सके, उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपके नाम की महिमा हो सके पिता। प्रार्थना विनती करते अपने तमाम उन प्यारी बहनों के लिए जो प्रभु जी घर के फल से प्रभु जी वंचित है पिता, उनके जीवन में आपकी आशीष को प्रभु जी मैं मांग लेती हूँ पिता, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन के अनुसार कि गर्भ का फल प्रभु जी आपकी ओर से, यहोवा की ओर से आशीषित है पिता। प्रार्थना विनती करती है वचन प्रभु जी उन तमाम बहनों को उनके जीवन में प्रभु जी क्लेम करती हूँ पिता। प्रार्थना विनती करते पिता आज की रात्रि के लिए पिता, हमें प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से प्रभु जी आपकी सामर्थ्य को पाकर आपके नाम की हम महिमा कर सके। और प्रभु जी एक बार फिर से अपने प्रिय भाई बहनों को पिता आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपके वचन को थामे रह सके पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की गवाही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता मैं आपसे मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है कि कल 7 से 8 बजे फिर से हमारी प्रिय बहन सिस्टर रीटा शर्मा प्रभु के वचन को हम सबके बीच में शेयर करेंगे। आप अधिक से अधिक 7 बजे आगरा मसीह मंडली पेज पर हमारी प्रिय बहन सिस्टर रीटा शर्मा के साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में जुड़े और परमेश्वर के वचन को बहुतायत से आप सुनने वाले बन सके। और रात्रि 10 बजे डेली डिवोशन इसी तरह से हम सभी एक दूसरे के साथ यीशु मसीह की संगति में जुड़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।